जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर लड़ा गया था। कौरव जो अधर्म के साथ थे और पांडव अपने अधिकारों के लिए इस युद्ध में लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। और 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 दिनों में क्या क्या घटित हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इसी तरह के वीडियोस आपको पसंद हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। महाभारत का पहला दिन। प्रथम दिन पांडव और उनकी सेना को भारी हानि हुई थी। पहले दिन कौरवों ने पांडवों पर बढ़त बना ली, लेकिन बावजूद इसके विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया। भीष्म पितामह ने पांडवों के कई सैनिकों को मृत्यु की नींद सुला दिया। पहले दिन की यदि तुलना की जाए तो कौरवों के लिए ये उत्साह भरा दिन था और पांडवों के लिए हतोत्साहित करने वाला। महाभारत के दूसरे दिन पांडवों ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया। दूसरे दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार पराजित किया। इसके अलावा भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को भी कई बार चोट पहुंचाई। युद्ध के दूसरे दिन भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को पूरी तरीके से फफेड़ दिया। इसके बाद भीष्म ने मोर्चा संभाला और भीषण संहार मचा दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद अर्जुन पूरे जोश से युद्ध लड़ने लगते हैं और कौरवों की सैकड़ों सैनिकों को मौत की नींद सुला देते हैं। चौथे दिन पांडवों की तरफ से अर्जुन कौरवों पर कहर बनकर टूटते हैं। उधर भीम भी कौरवों की सेना में भारी तबाही मचा देते हैं। दुर्योधन इससे बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजता है, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम पूरी सेना का सर्वनाश कर देता है। दूसरे मोर्चे पर भीष्म का अर्जुन से भयंकर युद्ध होता है। पांचवें दिन कौरवों की ओर से भीष्म पांडवों की सेना पूरी तरह खदेड़ देते हैं। तब भीष्म को रोकने के लिए पांडवों की तरफ से अर्जुन और भीम को आगे आना पड़ता है। छठे दिन कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होता है। दोनों ही सेना के सैनिकों के रक्त से धरती लाल हो जाती है। छठवें दिन पांडव कौरव पर भारी पड़ने लगते हैं। इससे दुर्योधन क्रोधित हो उठता है और तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि अगले दिन उनका रूप कुछ अलग ही होगा। सातवें दिन अर्जुन कौरवों की सेना की नींद उड़ा देते हैं। अर्जुन के तीरों की वर्षा के आगे कौरवों में भगदड़ मच जाती है, लेकिन जैसा भीष्म पितामह ने एक दिन पूर्व कहा होता है, वो पांडवों की सेना पर हावी हो जाते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हावी हों तब तक सूर्य अस्त हो जाता है और युद्ध थम जाता है। युद्ध के 8वें दिन की शुरुआत से ही भीष्म बढ़त बना लेते हैं। उनके तीरों के आगे पांडवों की सेना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती है। लेकिन इसी बीच भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। अर्जुन पुत्र इरावन का वध होते ही खलबली मच जाती है। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से परेशान करता है, लेकिन तभी भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच, भीम, युधिष्ठिर और पांडवों के सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। 8वां दिन कौरवों के लिए निराशा और दुख भरा रहता है। 9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन परेशान न हो, आज या तो वो श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या किसी एक पांडव का वध कर देंगे।
भीष्म पांडवों का भयंकर नुकसान करते हैं। इस कारण युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे क्रोध से लाल होते हुए शस्त्र अपने हाथ में उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का बहुत नुकसान करते हैं, किंतु अर्जुन श्री कृष्ण को रोक लेते हैं। 10वें दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। तब कृष्ण शिखंडी का सहारा लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन कृष्ण के बताए उपाय के अनुसार शिखंडी को आगे करके भीष्म पर तीरों की बारिश कर देते हैं और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट जाते हैं, किंतु उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, अतः वह अपने प्राण नहीं त्यागते हैं। ये दिन कौरवों के लिए अच्छा नहीं रहा है। 11वें दिन कर्ण युद्ध में पांडवों को रोकने के लिए आ जाता है, किंतु कर्ण स्वयं ही कहता है कि सेनापति द्रोणाचार्य को ही बनाया जाए। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देता, लेकिन 11वें दिन कर्ण पांडवों की सेना को बहुत क्षति पहुंचाता है। 12वें दिन कौरवों की योजना को अर्जुन विफल कर देते हैं। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन रणनीति बनाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने से बचा लेते हैं। युद्ध के 13वें दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। तभी अर्जुन उसका वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है और अकेला सभी कौरवों से युद्ध करता है और बड़ी वीरता पूर्वक मारा जाता है। 14वें दिन अर्जुन पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। कौरव साजिश रचते हैं और जयद्रथ को छिपा देते हैं। इसी बीच अंधेरा छा जाता है। यह श्री कृष्ण ने अपनी माया रची थी, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जयद्रथ का सूर्य अस्त होने से पहले पहले वध कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुद अग्नि स्नान कर जाएंगे। जब श्री कृष्ण ने माया से अंधेरा उपस्थित कर दिया, तब अर्जुन निराश होकर समाधि लेने की तैयारी करने लगते हैं, और ऐसा करने पर जयद्रथ भी बाहर निकलकर आ जाता है। तभी ऐन वक्त पर श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त को कृष्ण जी पुनः हटा देते हैं और वापस से सूर्य की किरणें वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का यह बिल्कुल सही समय है, और अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। महाभारत के 15वें दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर उसका वध कर देता है। महाभारत के 16वें दिन कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया जाता है। इस दिन कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देते हैं और प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया 17वें दिन ही भूमि में धंस जाता है, और तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है, और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। महाभारत के 18वें दिन भीम दुर्योधन के शेष भाइयों को मार देता है। उधर सहदेव शकुनी को मौत के घाट उतार देता है।
अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव उसे ललकारते हैं और भीम से उसका गदा युद्ध होता है। चूंकि दुर्योधन का पूरा शरीर अगर उसके जंघा के नीचे का शरीर छोड़ दें तो वो वज्र का बन जाता है, और गदा युद्ध में नियम होता है कि जंघा से नीचे प्रहार नहीं किया जाता है। लेकिन भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इसी की मृत्यु के साथ में पांडव विजयी हो जाते हैं। और इस प्रकार खूनी संग्राम के बाद विभिन्न उपदेशों के साथ, विभिन्न सीखों के साथ और अधर्म पर धर्म की जीत के साथ इस युद्ध का विराम हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए श्री हरि विष्णु विष्णु।